अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार और साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को टीकाकरण के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों ने राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए कहा कि उन्हें नफरत का मोतियाबिंद हो गया है। वायनाड के सांसद राहुल गांधी पर तंज कसते हुए भाजपा ने यह भी सवाल किया कि एक रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाने को लेकर पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष को कब सद्बुद्धि आएगी। पार्टी मुख्यालय में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने दावा किया कि भारत में 21 जून के बाद पिछले 11 दिनों के अंदर लोगों को औसतन 62 लाख टीकों की खुराक प्रतिदिन दी गई है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी या तो इस सच्चाई को देखना नहीं चाहते या फिर भ्रम फैलाना ही कांग्रेस की अघोषित नीति बन गई है। सभी पत्रकार बंधुओं को मेरा नमस्कार। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज की ये प्रेस वार्ता एक ऐसे बिंदु पे है जहां पे ये बताना बड़ा आवश्यक हो गया है कि जहां श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार भारत की जनता को सुरक्षा कवच दे रही है वैक्सीन के तौर पर, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी खासकर और कुछ विपक्षी दल हैं जो नहीं चाहते कि भारत कोविड को परास्त करे। आज 3 घंटे पहले श्री राहुल गांधी जी का एक ट्वीट आया और इस ट्वीट में लिखा है, जुलाई आ गया है, वैक्सीन नहीं आई। जुलाई आ गया है, वैक्सीन नहीं आई। ये ट्वीट देख के किसी भी देशवासी को बहुत ही दुख होगा, और दुख इसलिए होगा कि जो आंकड़े आपके सामने हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं वो तो कुछ और ही बयां करते हैं। वो तो दिखाते हैं कि किस तरह से केंद्र सरकार ने युद्ध स्तर पे भारत के नागरिकों को वैक्सीन लगाई है, एक सुरक्षा कवच दिया है। राहुल गांधी जी, जनवरी आया, फरवरी आया, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई आया, लेकिन सद्बुद्धि कब आएगी आप में? कब वो राजनीतिक परिपक्वता आएगी कि आप समझेंगे कि विपक्ष की भूमिका भी सकारात्मक हो सकती है? और ये जग जाहिर है कि आपको एक लालसा, एक लालच है कि सत्ता का सुख मैं भोगूं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से आपको नफरत भी है, लेकिन आज सवाल यह है कि देश की जनता से नफरत क्यों? यह नफरत का मोतियाबिंद जो आपको हो रखा है, यह आपको सत्य से दूर क्यों कर देता है? आप सच्चाई देखना नहीं चाहते हैं या भ्रम फैलाना ही आज आपकी कांग्रेस पार्टी की अघोषित नीति है? जब ये प्रेस वार्ता हम लोग कर रहे हैं, हम सब जानते हैं कि 21 जून से वैक्सीनेशन ड्राइव में एक नई तेजी, एक नई उछाल आई, और ये कहते हुए भी हमें गर्व होता है कि भारत विश्व में आज ऐसा देश है जिसने अपने 34 करोड़ नागरिकों को सुरक्षा कवच दिया है। हम सब जानते हैं कि वैक्सीन
एक इकलौता ऐसा तरीका है जिससे आप भारत की जनता को सुरक्षित कर सकते हैं। और राहुल गांधी जी, ये प्रश्न आपसे है, जुलाई आ गया, वैक्सीन नहीं आई, तो जो आंकड़े हैं जुलाई की ही पहले बात कर लेते हैं। 1 जुलाई को जिसके आंकड़े आज आए हैं, 24 घंटे में 41,60,000 वैक्सीन लगाई गई और 21 तारीख से लेके आज तक जो डेटा सामने आया है, राहुल गांधी जी, 11 दिनों का ये डेटा है। भारत में 6,85,00,000 वैक्सीन लगाई गई हैं 11 दिन की समय अवधि में। और अगर इसका औसत निकाला जाए, एवरेज निकाला जाए, तो प्रतिदिन 24 घंटे में ये 62 लाख के आसपास होता है। तो राहुल गांधी जी, ये सवाल आपसे जरूर पूछा जाएगा, थोड़ा होमवर्क आप भी करेंगे, पढ़ाई लिखाई करेंगे, और आज आपकी ये जिम्मेदारी है कि अगर आपने एक ट्वीट किया जो बहुत ही हल्का ट्वीट था, तो आप ये जानकारी दें कि क्या विश्व में कोई और देश ऐसा है, कितने देश हैं जहां पे 24 घंटे में 62 लाख वैक्सीन औसतन लगे हैं पिछले 11 दिन की अवधि में। और मुझे याद आता है जब भारत में 2 वैक्सीन कोविशील्ड, जो भारत में बड़ी मात्रा में निर्मित हो रहा है, और कोवैक्सीन, स्वदेशी वैक्सीन, जिसे हमारे वैज्ञानिकों ने बनाया और हर भारतीय को गर्व हुआ कि भारत वैक्सीन आविष्कार करने में और उत्पादन करने में अव्वल है। तब आपके कांग्रेस के नेता और संवैधानिक पदों पे बैठे हुए मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़, पंजाब, राजस्थान कोवैक्सीन पे सवाल उठा रहे थे। यह भारत को मजबूत करता है या कमजोर करता है, यह जरूर बताइए राहुल गांधी जी। शशि थरूर जी का एक ट्वीट है। शशि थरूर जी ने कोवैक्सीन के लिए कहा था, द कोवैक्सीन हैज नॉट येट हैड फेज 3 ट्रायल्स, अप्रूवल वाज प्रीमेच्योर एंड कुड बी डेंजरस। खतरनाक है ये। जयराम रमेश ने कोवैक्सीन को फिर से घेरा और कहा कि इसे नहीं लगना चाहिए। और शर्म की बात है कि राहुल गांधी जी कोविड वायरस को आपने मोविड बुलाया। अगर हल्की राजनीति करनी होती तो बहुत से लोग कहते हैं कि इसको रोविड बुलाओ, हम भी कह सकते थे। हम भी कह सकते थे रोविड वायरस जो है भारत में बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि यह अंदर से भारत को खोखला करने का काम करता है। लेकिन श्री नरेंद्र मोदी जी इस वायरस से लड़ने का ये जो प्रयास है, ये जो युद्ध स्तर पे काम चल रहा है, इसे भाजपा और गैर भाजपा शासित राज्यों में नहीं बांटना चाहते। ऐसे भी राजनीतिक दल हैं जिनका नाम लेना भी यहां उचित नहीं होगा, क्योंकि उनकी ना इतनी योग्यता है, ना उनकी ऐसी रेपुटेशन है कि उनका नाम लिया जाए। उन्होंने इसे बीजेपी का टीका बता दिया था। उन्होंने बीजेपी का टीका बताया, और ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जिस पार्टी के हैं उन्हीं के पिताजी ने वो टीका लगवाया, क्योंकि वो जानते थे ये भारत का टीका है। क्या ये जिम्मेदारी आज विपक्ष की नहीं है
कि जब वो अनर्गल आरोप लगाए, इस तरह के ओछे हल्के गंदे ट्वीट करें, तो अपने आप से जरूर पूछें कि अगर हम आज सरकार को घेरें सिर्फ इसलिए क्योंकि हमें घेरना है या मोदी जी से नफरत है, तो क्या हम भारत की लड़ाई जो कोविड के खिलाफ है उसको कमजोर कर रहे हैं कि मजबूत कर रहे हैं? और मैं पुनः कहूंगा, ये हमारे लिए गर्व की बात है कि पूरे विश्व में भारत आज एक ऐसा देश है जिसने पिछले 11 दिन में 6,85,00,000 टीके लगाए हैं। इनको सुरक्षा कवच कहना गलत नहीं होगा। आइए आपको लिए चलते हैं हिमाचल प्रदेश। कोरोना की स्थिति ठीक होने पर अब इस पहाड़ी राज्य में पर्यटकों की बहार लौटने लगी है, लेकिन पर्यटक लापरवाह भी दिख रहे हैं। अभी कोरोना काल में सबको सफाई और स्वच्छता का महत्व समझ आया, लेकिन लोग अभी से भूलते नजर आ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में चूंकि खूब पर्यटक आ रहे हैं, तो हर जगह गंदगी का भी आलम दिख रहा है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और हिमाचल वासियों का कहना है कि घूमने आइए, लेकिन साफ सफाई का ध्यान भी रखिए। कोविड के लंबे इस दौर के बाद स्वाभाविक रूप से जैसे कोविड के मामलों में कमी आई है, तो टूरिस्ट हिमाचल की तरफ आया है, बड़ी संख्या में आया है। और मैं सब जगह देख रहा हूँ, चाहे वो धर्मशाला है, चाहे वो मनाली है, चाहे शिमला है, और शिमला के अतिरिक्त जो दूसरे हमारे इलाके हैं जो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं, वहाँ पर टूरिस्ट बड़ी संख्या में आया है। और ऐसे में एक चीज़ को लेकर के चिंता का विषय थोड़ा ज़रूर हमारे लिए कि संख्या ज़्यादा आ रही है, टूरिज़्म को हमको प्रमोट करना है, ये भी हमारी प्राथमिकता है। और लंबे अंतराल के बाद टूरिस्ट आ रहा है, तो स्वाभाविक रूप से हमारे टूरिज्म इंडस्ट्री को ये ताकत भी देता है और बहुत मददगार भी होगा ये। लेकिन चिंता का विषय हमारे लिए है कि खासतौर से जैसे वो आ रहे हैं और उस तरह से ये जो कूड़ा कचरा जो चाहे प्लास्टिक का है, चाहे प्लास्टिक की बॉटल्स हैं, दूसरे इस तरह की चीज़ें हैं जो साथ में ला करके, उसके लिए मेरा निवेदन है कि टूरिस्ट आएँ, हिमाचल प्रदेश में आएँ, उनका अभिनंदन है, स्वागत है, लेकिन कोविड नियमों का पालन करें। और उसके साथ साथ में ये प्लास्टिक है, प्लास्टिक के अतिरिक्त दूसरी चीज़ें जो इस प्रकार से जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन की शोभा को, सुंदरता को नुकसान पहुंचाती हैं, ऐसा काम ना करें। कचरे को ऐसे खुले में ना फेंकें, सुनिश्चित करें, ऐसा मेरा आग्रह है। इसलिए इसके लिए पहले से ही हमारी इंस्ट्रक्शंस ऑलरेडी वहाँ पर हैं, लेकिन काफ़ी अंतराल के बाद ये हो रहा है। ऐसी सूरत में और ज़्यादा मॉनिटर करने के लिए इसमें कहा जाएगा कि भाई सुनिश्चित करें कि प्लास्टिक का कोई भी सामान खुले में ना कोई फेंके, जिसके कारण पर्यावरण को क्षति हो, नुकसान हो। और दूसरे, जो भी बाहर से कोई इस प्रकार की खाने की चीज़ें कोई ले आता है, तो उसको भी इस तरह से इस्तेमाल लें जिसके कारण जो है उसका जो वेस्ट जो है वो हमारी यहाँ की नेचुरल ब्यूटी को, यहाँ के सौंदर्य को, यहाँ के पर्यावरण को नुकसान पहुँचाए। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन को फिर से कहेंगे। अभी काफ़ी टाइम से जैसे कोरोना चल रहा था, तो उसके बाद अभी लोगों के अंदर जैसे घूमने की इच्छा पैदा हुई, अभी कुछ स्मूथनेस आई है एनवायरनमेंट में, तो उस वजह से जैसे घूमने के लिए निकलते हैं। तो जैसे हम देखते हैं जगह जगह जो भी टूरिस्ट पॉइंट हैं इधर, तो कुछ कचरा वगैरह या डिस्पोजल वगैरह इधर उधर फेंक देते हैं, लोकल भी और टूरिस्ट भी। तो ये गलत है और हर नागरिक की जो है, सिटीजन की जिम्मेवारी है कि इस टाइप की कोई भी हरकत ना करें, क्योंकि नेचर के साथ अगर हम खिलवाड़ करेंगे तो फिर कोई ना कोई नेगेटिव रिजल्ट, आउटपुट हमारे सामने आएगा। तो उस चीज़ से बचना है। और मैसेज यही है हमारे लिए भी और सभी के लिए कि इस तरह की गंदगी जो है ऐसी जगह पर क्या, किसी भी जगह पर ना फैलाए। जब से ये लॉकडाउन खुला है और उससे पूर्व भी जब भी टूरिस्ट हिमाचल प्रदेश में आता है और शिमला आगमन पे आता है, तो एक तो गाड़ियों की अगर आप रेशो देखोगे, दे आर 5,000 to 7,500 व्हीकल्स एंटरिंग हिमाचल प्रदेश एवरी डे एंड कमिंग टू शिमला। उसमें एक दिक्कत की बात ये होती है कि एक टूरिस्ट को जो एक एनवायरमेंटल सेंस होनी चाहिए वो कम्प्लीटली एब्सेंट है। लोग जो है वो अपनी बॉटल्स जो है वो लिकर बॉटल्स हो, चाहे प्लास्टिक बॉटल्स हो, चाहे चिप्स के पैकेट्स हो, टॉफियों के रैपर्स हो, और अन्य बिल्कुल भी जो चीज़ें होती है वो जो है वो जहाँ बैठते हैं वहाँ पर फेंक देते हैं।
आपको याद होगा कि जितने भी पूर्व हमारे मुख्यमंत्री रहे हैं उन्होंने रूल्स भी निकाले हैं चलानिंग के, बट एडमिनिस्ट्रेशन उसको चलान नहीं करती है। आई अपील टू द एडमिनिस्ट्रेशन, एसपी शिमला एंड डीसी शिमला, दैट इनकी जो चलानिंग रेट्स है इनको हाई करो। जिस प्रकार से आप मास्क के चलान कर रहे हैं इफेक्टिवली, उसी प्रकार जो है आप इनके भी चलान करो।